हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ काव्या और हम सुन रहे हैं नेहा की ड्रीम का लव स्टोरी। पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये तो आपने सुना ही होगा, और अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप जाके सुन लीजिएगा। जो लास्ट सीन में नेहा और माया होते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा टायर्ड होने की वजह से जाके अपने रूम में सो जाते हैं। अपने कॉलेज से भी अपनी क्लास वगैरह लेकर वो आ चुके थे, तो अपने रूम में जाते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को हग करते हैं और फिर सो जाते हैं। वो अपनी ड्रेस भी चेंज नहीं करते हैं। अब नेहा की मॉम उनके रूम में आती है और देखती है कि वो दोनों हग करके सोए हुए हैं, लेकिन नेहा की मॉम इस चीज़ को माइंड ना करके उन दोनों को ब्लैंकेट उड़ाती है और फिर उन दोनों को थोड़ा प्यार करती है। फिर वो भी नीचे चली जाती हैं। अब माया तो ज़्यादा ही टायर्ड थी, क्योंकि वो रात को सोई नहीं थी और कार जो ड्राइव है वही करके गई थी और लेकर भी वही आई थी। लेकिन नेहा जो होती है उसने थोड़ा बहुत अपनी नींद पूरी कर ली थी, क्योंकि वो कार में भी सोई थी और वैसे भी माया ने उसे कभी किसी चीज़ की तकलीफ़ तो होने ही नहीं दी थी। माया सब खुद ही हैंडल कर रही थी, तो हमारी नेहा थोड़ा पहले उठ जाती है और माया सोती रहती है। फिर जब नेहा उठती है तो माया के फेस को देखती है। वो फिर नोटिस करती है जो माया का फेस है वो शायद कुछ अलग ही एक्सप्रेशन दे रहा है। मतलब उसे नज़र आता है कि माया शायद पेन में है, उसको कहीं पेन हो रहा है, क्योंकि एक तो हमारी माया की पहले ही तबीयत ख़राब थी और इतना ज़्यादा टायर्ड वो थी कि उससे अब उसका दर्द उसकी नींद में भी नज़र आ रहा था। वो भले ही नेहा के सामने एकदम फिट एंड फाइन दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन नींद में तो कोई क्या ही कर सकता है। उसका चेहरा सब बता रहा था। नेहा ये चीज़ नोटिस करके फिर खड़ी होती है और अपने मतलब रूम में से एक क्रीम निकाल के लाती है जो पेन की थी। फिर वो उसके कमर पे उसे अप्लाई करने लगती है। माया जो होती है फिर नेहा को हग कर लेती है। नेहा तो बैठी थी, फिर भी वो उसकी गोदी में अपना सर रख लेती है। नेहा उसे बहुत प्यार से देखती है और स्माइल करती है। फिर उसकी कमर पे धीरे धीरे अपने हाथ से मसाज करने लगती है। फिर वो माया के फेस को भी देख रही थी कि क्या इसे अच्छा लग रहा है, क्या इसके दर्द में थोड़ा बहुत आराम मिला इसे। तो माया भी थोड़ा सुकून से मतलब सोती है उसकी गोद में। तो पता चल रहा था कि माया को काफ़ी सुकून मिल रहा है, उसे आराम लग रहा है उसके दर्द में भी। तो नेहा फिर काफ़ी देर तक उसके कमर की मसाज करती है और फिर वो नेहा का जो सर है अब पिलो के नीचे रखती है। फिर वो खड़ी होती है और देखती है कि उसने ड्रेस चेंज नहीं की है और ना ही माया ने। तो वो उठती है, पहले नहा धो के आती है, अपनी ड्रेस चेंज करती है। फिर वो अपने आप को आईने के सामने देखती है और वो फिर नोटिस करती है कि उसके नेक पे कुछ दिख रहा है। अब वो अपनी जो कपड़े होते हैं उन्हें थोड़ा साइड कर के देखती है। फिर अपने टमी पे देखती है तो उसे लव बाइट नज़र आते हैं। वो मुस्कुराती है और फिर अपनी आँखें बंद करती है। वो खुद को ही हग कर लेती है और उस जो भी उसने मतलब फ़ील किया था वो फिर से फ़ील करने लगती है। उसे फ़ील होता है कुछ उसने जो भी रात को हुआ था नेहा और माया के बीच, वो सब चीज़ें वो याद करने लगती है और वो बहुत बड़ी स्माइल करती है और ब्लश भी करने लगती है। फिर वो अपनी आँखें खोलती है और आईने में खुद को देखती है। वो खुद को देखकर खुद ही शर्मा जाती है और अपने फेस पे हाथ रखती है और कहती है, नेहा बस कर, इतना ब्लश करने की ज़रूरत नहीं है तुझे। कुछ नहीं हुआ है, वो तो रात की बात है, तो तू शांत हो जा। लेकिन जब भी वो खुद को आईने में देख रही थी उसके गाल और भी ज़्यादा लाल-लाल दिख रहे थे। तो नेहा बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। फिर वो सोचती है, अच्छा हुआ माया ने मुझे इस तरह नहीं देखा, वरना वो मुझे बहुत ज़्यादा टीज़ करती। फिर वो माया की तरफ देखती है और उसके पास जाती है। उसके फ़ोरहेड पे किस करती है, फिर उसके चिक्स पे किस करती है और कहती है, आई लव यू। तुमने मुझे जितना भी प्यार दिया मैं उसे कैसे ही भुला पाऊँगी। तुम मुझे इतनी केयर करती हो, मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती हो, मुझे तुमने अपनी आदत लगा दी है। अगर कभी भगवान ना करे हम दोनों को अलग होना पड़े तो मैं कैसे जीऊँगी। मुझे तो अब खुद का काम खुद ही करने की आदत नहीं रही है।
तुमने मुझे बिगाड़ दिया है। एक तो मैं पहले ही बिगड़ी हुई थी, तुमने अच्छा नहीं किया। लेकिन तुमने जो भी किया है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। ऐसा मेरे लिए, इतना मेरे लिए कभी किसी ने नहीं किया। सो थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी ड्रीम गर्ल। वो फिर मुस्कुराती है और वो फिर से जो माया है उसके पास लेट जाती है। माया जो होती है नींद में ही अब नेहा को हग कर लेती है। नेहा भी फिर उसे हग करती है। वो सोती नहीं है लेकिन वो बस माया को देखती रहती है, उसके फेस को निहारती रहती है और बहुत प्यार से उसे देखती रहती है। फिर काफ़ी देर बाद 1 घंटे के करीब जब नेहा उसके पास ही लेटी थी, उसे स्टिल देख रही थी। माया की आंखें खुलने लगती है। वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे नेहा दिखती है, वो भी स्माइल करती हुई उसी को देखती हुई। फिर माया अपनी आंखें खोलती है, नेहा को देख के स्माइल करती है और कहती है, तुम उठ गई? मुझे क्यों नहीं उठाया तुमने? नेहा कहती है, क्यों, तुम्हें क्यों उठाना था? तुम ज़्यादा टायर्ड थी और तुम्हें ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए था, लेकिन तुमने हर बार मुझे ही रेस्ट कराया है, कभी मुझे तकलीफ़ ही नहीं दी। तो जब तुम इतने पेन में थी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? माया कहती, नहीं मुझे तो कोई पेन नहीं था, मुझे क्यों पेन होना था ये बताओ? मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे पेन कैसे ही हो सकता है? माया की बात सुन के नेहा थोड़े गुस्से से फिर माया को देखती है और कहती है, तुम बहुत झूठ बोलने लगी हो मुझसे। तो ऐसा मत करो ताकि मुझे गुस्सा ना आए। तुम सोच लेना अगर मुझे गुस्सा आया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर माया कहती है, हाँ वो मेरी ना कमर में दर्द था, बस इतू सा, ज़्यादा नहीं, इतू 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 सा, बस थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं। नेहा फिर उसे घूर के देखती है। माया कहती है, हाँ यार दर्द तो था लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, क्या हुआ? मेरी कमर को अचानक लगता है सोने की वजह से ठीक हो गया। फिर वो अपनी कमर पे हाथ रखती है तो उसे एहसास होता है कि कुछ तो उसकी कमर पे लगा है, जेल टाइप, क्रीम टाइप। फिर वो नेहा की तरफ देखती है और कहती है, तुमने मेरी कमर पे कुछ लगाया था? तुमने ही किया है ना ये? नेहा कहती है, हाँ मैंने किया है, मुझे क्योंकि नींद में भी तुम्हारा चेहरा साफ साफ बता रहा था कि तुम कितने दर्द में हो। तुम भले ही मुझसे कितना छुपाने की कोशिश करो लेकिन तुम्हारा चेहरा सब बता देता है। माया फिर मुस्कुराती है और नेहा की कमर में हाथ डाल के उसको अपने करीब करती है और कहती है, अच्छा अब मेरा चेहरा भी तुम्हें बताने लगा है? हाँ, पहले तो मैं ही तुम्हें सब बताया करती थी, अब मेरा चेहरा भी मेरे दिल की सुनने लगा है। वाह यार, तुम देख लो मुझे तुमसे कितना ज़्यादा प्यार है कि अब मेरा हर एक बॉडी का जो पार्ट है वो तुमसे बातें करता है और तुम उसका रिस्पॉन्स भी करते हो। क्या बात है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हो। नेहा कहती है, ये चीप लाइन मत बोलो ठीक है, बस तुम्हारा फेस दर्द की वजह से अलग नज़र आ रहा था तो मुझे लगा तुम्हारी तबीयत भी ख़राब है तो तुम्हारी कमर में ही पेन होगा, ऊपर से तुम इतना ड्राइव करके गए थे और तुमने मुझे अपनी पीठ पे बैठा के पहाड़ भी थोड़ा चढ़ाया था तो मैं समझ गई थी तुम्हारी कमर में ही दर्द हो सकता है। माया कहती है, तुम कुछ ज़्यादा ही समझने लगी है मुझे। बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम्हारे नेक पे जो ये लव वाइट है ना, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है और मुझे लगता है ये भी मुझे समझने लगी है। नेहा फिर उसे थोड़ा पीछे करने की कोशिश करती है लेकिन माया ने उसे बहुत टाइट से पकड़ा हुआ था तो वो पीछे नहीं हो पाती। नेहा कहती, तुम ये बात मत करो मेरे सामने। अब जब माया उसकी तरफ देख ही रही थी तो उसके गाल लाल लाल होने लगते हैं। हमारी नेहा फिर से ब्लश करने लगती है। माया कहती है, ओ माय गॉड, ये मैंने क्या देख लिया, हाय कितना हसीन नज़ारा है। आंखें खुलते ही अगर ये नज़ारा मुझे रोज़ देखने को मिले तो मेरा तो दिन रात हर एक पल हसीन बन जाए। हाय मेरी जान, कितनी हसीन लगती हो तुम शर्माती हुई, यूँ ब्लश करती हुई। नेहा कहती है, मुझे टीज़ करना बंद करो और मुझे छोड़ो तुम। नेहा की बात सुन के माया हंसती है और कहती है, अच्छा मुझे लगता है तुम्हें वो रात वाले सारे मोमेंट्स याद आने लगे। तभी तुम शर्मा रही हो। नेहा फिर से उसे पीछे करती है और कहती है, हटो, मुझे जाने दो। और तुम देखो, तुम नहाई भी नहीं हो और वहाँ से आके नींद के सो गई थी ना, अपनी ड्रेस भी चेंज नहीं की है तो चलो अपनी ड्रेस चेंज करो। फिर माया उठती है और कहती है, यार मतलब मेरे
मुँह से बदबू आ रही है क्या? स्मेल वगैरह आ रही है जो तुम मुझसे दूर भाग रही हो? नेहा कहती है नहीं ऐसा नहीं है। माया कहती है हाँ ऐसे ही है तभी तुम मुझसे दूर भाग रही हो, तुम मेरे करीब ही नहीं आ रही हो। नेहा कहती है अरे ज़बरदस्ती, मैंने बोला ना ऐसा कुछ नहीं है। माया कहती है मैं कैसे मान लूँ, मुझे किस करके दिखाओ तब मैं मानूँगी कि हाँ मेरी मुझे स्मेल नहीं आ रही है। अब माया की बात सुन के नेहा कहती है अरे यार तुम कभी कभी बच्ची वाली हरकत करने लगती हो। अच्छा ठीक है इधर आओ। फिर वो माया के थोड़ा करीब आती है और उसके लिप्स पे छोटू सा किस कर देती है और फिर पीछे हो जाती है। कहती है अब तुम्हें पता चला स्मेल नहीं आ रही है लेकिन तुम्हें अपनी ड्रेस चेंज कर लेनी चाहिए, इसमें तुम कंफर्टेबल नहीं होंगी तो घर वाली ड्रेस पहन लो। अभी हम कौन-सा बाहर जा रहे हैं, अभी हमें रेस्ट ही करना चाहिए। माया की ये बात सुनती है और कहते हैं बोल तो तुम सही रही हो, मैंने ड्रेस चेंज ही नहीं की थी और तुमने खुद अपनी ड्रेस चेंज कर ली, ये नहीं मेरी भी चेंज कर देती, मैं कौन-सा तुम्हें मना कर देती। हाँ, नेहा फिर उसकी तरफ घूर के देखती है और माया कहती है अच्छा ठीक है मैं खुद ही कर लेती हूँ। मतलब मैं तुम्हारी ड्रेस चेंज कर सकती हूँ, तुम नहीं करोगी। मौके का फ़ायदा नहीं उठाती हो तुम, मैं तो फटाफट उठा लेती। नेहा फिर से उसे घूरती और कहती जाओ यहाँ से, निकलो निकलो यहाँ से। फिर उसे भगा देती है बाथरूम के अंदर। अब माया जाती है वो थोड़ा फ्रेश होके और अपनी ड्रेस चेंज करके बाहर आती है और कहती है अब ठीक है अब खुश तुम। नेहा कहती है अब मैं खुश, अब चलो अब मुझे भूख लगी है अब हम खाना खाते हैं। माया कहती है तुम इतनी जल्दी उठ गई, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तुमने कब से खाना नहीं खाया, तुम भूखी होंगी, भूख लगी होगी। नेहा कहती है हाँ भूख तो लगी है लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगी, मैंने इसलिए तुम्हारा वेट किया, अब हम दोनों साथ में खाना खाएंगे चलो। वो दोनों उठते हैं और फिर नीचे आते हैं। उसकी मम्मा तो बाहर ही बैठी थी लॉबी में और कहती है ओहो मेरे बच्चे उठ गए। अच्छा थकान उतर गई दोनों की या तुम्हें और भी सोना है। कहते हैं अरे मम्मा सॉरी ना, वो हमें पता नहीं था इतना लंबा सफ़र होगा और हम इतना ज़्यादा थक जाएंगे, लेकिन बहुत इन्जॉय किया मम्मा हमने वहाँ पे, अगली बार ना आपको भी लेके जाएंगे। उसकी मम्मा कहते हैं नहीं बेटा तुम दोनों की घूमने की उम्र है, तुम दोनों घूमो। नेहा और माया कहते हैं नहीं मम्मा आपको भी चलना चाहिए, वहाँ पे बहुत सुकून मिलता है, बहुत पीसफुल जगह है वहाँ की। फिर नेहा की मम्मा कहती है अच्छा ठीक है बाद में कभी चलेंगे, अभी तुम दोनों खाना खा लो, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। वो किचन में जाती हैं और खाना लगाने लगती हैं। उनके लिए खाना लेके आती है और उन्हें खाना खिलाती हैं। अब नेहा जो होती है वो सारा कुछ बता रही होती है अपनी मम्मा को, मम्मा ऐसे हुआ था, मम्मा ऐसे हुआ था, हम दोनों वहाँ पे घूमने गए थे, वहाँ पे ऐसी वाली जगह थी और हमने जुगनू भी देखे थे। उसकी मम्मा तो उसकी खुशी को देख रही थी कि वो कितनी ज़्यादा खुश है, उसके चेहरे पे एक अलग ही रौनक है। फिर नेहा कहती है मेरी बच्ची को किसी की नज़र न लगे, कितनी खुश दिख रही है। वो माया को भी कहती है तुम दोनों अच्छे से खुश रहो और ऐसे एंजॉय करते रहो, लेकिन बेटा अपनी स्टडी का कॉम्प्रोमाइज़ मत करना प्लीज़, अपनी स्टडी पे ध्यान देना। माया कहती है मम्मा आप फ़िक्र मत करो, मैं स्टडी में इसको कवर करा दूँगी जो भी चीज़ें हमारी छूटी हैं, और आज हम स्टडी ही करेंगे अगर हम घर में रहने वाले हैं। नेहा फिर उसे देखती है और कहती है क्या स्टडी, अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है। हाँ या फिर कहती है नहीं अभी हमने एक दिन का भी गैप लिया तो फिर आगे चल के हमें ही प्रॉब्लम होनी है, तो हम अभी से चीज़ें कवर करके चलेंगे ठीक है। अभी खाना खाने के बाद हम थोड़ा घूमेंगे और फिर हम अपनी स्टडी करेंगे। नेहा कहती है अभी कहाँ घूमना है, खाना खा के मुझे रेस्ट करना है। माया कहती है खाना खा के रेस्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वॉक करना चाहिए, जिससे हमारे डाइजेशन जो होता है थोड़ा ठीक रहता है, समझी ना तुम, तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। नेहा की मम्मा इम्प्रेस होती है और कहते हैं क्या बात है बेटा तुम तो बहुत कुछ जानती हो, क्या तुम ये सब चीज़ें फॉलो करती हो। माया कहती है हाँ मम्मा जब भी मैं खाना खाती हूँ तो मैं छत पे वॉक करने के लिए जाती थी, लेकिन यहाँ तो मुझे टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैं सीधा लेट जाया करती थी। फिर जो नेहा और माया होते हैं थोड़ा बाहर गार्डन में थोड़ी देर टहलते हैं, फिर वो दोनों अपने रूम में जाते हैं और स्टडी करने लगते हैं। नेहा के देखती है कि माया तो बहुत ज़्यादा फोकस से पढ़ रही है, उसे पढ़ा रही है एकदम टीचर की तरह और उसे डांट भी रही है। नेहा कहती है तुम मुझे डांट क्यों रही हो, प्यार से भी तो समझा सकती हो ना, मैं ऐसे समझ जाऊंगी। नेहा की बात सुन के माया कहती है नहीं तुम प्यार से नहीं सुनोगी, स्टडी में मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, मैं नहीं चाहती तुम्हारे इतने से भी नंबर कम आए, तो तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हें जितनी बार पूछना पूछो मुझसे, जो नहीं समझ में आ रहा पूछो, एक बार पूछो, 10 बार पूछो, 100 बार पूछो, 1000 बार पूछो, मैं बताऊंगी, लेकिन तुम अभी प्लीज़
स्टडी करो ना जान प्लीज़। नेहा कहती है अच्छा ठीक है, मैं पूरी कोशिश तो कर रही हूँ ना, पर तुम्हें पता है मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। फिर माया उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते एकदम डिटेल में समझाती है। तो नेहा कहती है हाँ मुझे अब समझ में आया, पहले नहीं समझा सकती थी ऐसे। माया कहती है अरे यार अच्छा ठीक है मैं समझ गई तुम्हें किस तरह समझ में आना है, अब से मैं तुम्हें ऐसे ही पढ़ाऊँगी। फिर वो दोनों साथ मिलके स्टडी करते हैं, काफ़ी देर तक वो स्टडी करते हैं। फिर नेहा थक जाती है और कहती है यार मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज़ अभी कुछ देर के लिए हम ब्रेक लें। माया कहती है अच्छा ठीक है थोड़ी देर का ब्रेक चलेगा। तो वो दोनों ब्रेक पे लेट जाते हैं। माया कहती है तुम ज़्यादा ही नहीं थक जाते हो जल्दी से, तुम थोड़ा बादाम खाया करो ठीक है, और अखरोट भी, उससे तुम्हारा दिमाग थोड़ा तेज़ होगा। ठीक है, और फिर उसे घूर के देखती है और कहती है तुम मुझे टीज़ करना बंद करो ठीक है, आधा दिमाग तो मेरा तुम ही खा जाती हो, तुम मुझे इतने परेशान करती हो ना, मेरे दिमाग में कुछ और जाता नहीं है, बहुत गंदी हो तुम। आया कहती है अच्छा मैं गंदी हूँ, अभी तो मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। फिर वो नेहा के ऊपर आती है और कहती है बताऊँ मैं गंदा क्या होता है, बताऊँ तुमको भी। नेहा कहती है नहीं बताना मुझे, नहीं जानना है मुझे, छोड़ो मुझे। सो गाइस अभी के लिए इतना ही, बाकी सीखेंगे हम अगले पार्ट में। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो कर दो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। और हाँ यारो, मेरे गले में तो दिक्कत थी, लेकिन ये ना मेरे ना जीभ पे भी छाले हो गए हैं और पूरे मुंह में छाले हो रखे हैं ना, तो मैंने तुतलाई से थोड़ी आवाज़ निकली, ऐसा लग रहा है मैं तुतला के बोल रही हूँ, क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा है। तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लो, अगर तुम्हें बीच में लगता है कि मैं कुछ वर्ड गलत बोल देती हूँ तो उसके लिए सॉरी है ना। अभी के लिए मैं चलती हूँ, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर।